सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन कंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर ऋषिकेश से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो दिन के 1 बजे से हो रही है। आज बहुत देर हो गई क्योंकि आज ना मतलब रोज ही जाते हैं, खैर ऐसी बात नहीं कि आज ही जा रहे हैं, छत में जा रखे थे। और दिन तो मैं अकेले रहती थी और थोड़ा जल्दी भी चली जाती थी, तो जल्दी नीचे आ जाती थी। और फिर ये भी रहता है कि स्कूल का टाइम रहता है कि बेटे को स्कूल लेने जाना है, तो उससे पहले मुझे खाना बना के जाना होता है क्योंकि फिर बाद में बहुत देर हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी आ जाती थी नीचे। लेकिन आज ये था कि आज छुट्टी थी क्योंकि आज बच्चों का ना पीटीएम था स्कूल में। तो आज पहले तो वहां से आके लेट हो गया, फिर नाश्ता बनाया, बच्चों को खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया करते करते ना वैसे ही मतलब यहीं पे हमें नीचे ही लगभग 11 साढ़े 11 बजे आज मैं ऊपर छत में गई। और दिन मैं 10 बजे जाती हूँ, आज मैं साढ़े 11 बजे गई। और फिर अकेले होती तो शायद आ भी जाती जल्दी नीचे, लेकिन आज बच्चे भी थे साथ में। और दूसरी बात के जो बगल में जो दीदी है ना, वो दीदी भी आज ऊपर जा रखी थी। तो बस ऐसे हो जाता है ना, आपको पता ही है कि जहाँ पे लेडीज मिल जाती है ना, वहां पे जहाँ पे किसी चीज में 10 मिनट लगना होता है, वहां पे 10 घंटे लग जाते। तो वही हमारा भी है, थोड़ी देर बैठ गए, फिर ऐसे गप्पे वप्पे मारने में तो टाइम लग गया और 1 बज गए। और फिर ये भी था ना कि आज लेट नाश्ता किया था ना, तो इसमें वो भी नहीं थी कि जल्दी से फिर, तो मैंने कहा थोड़ा आज हम बहुत दिनों के बाद बैठे साथ ही, तो इसलिए टाइम लग गया। अभी अभी हम लोग नीचे आए हैं। तो मैंने सबसे पहले आके ना दाल मैंने भिगा के रखी हुई थी क्योंकि मैं आज उड़द राजमा बना रही हूँ। तो मैं अभी दाल चढ़ाई, उड़द राजमा की दाल चढ़ाई है मैंने। और उसके बाद जल्दी से बस दाल तो हो जाएगी क्योंकि दाल जो है ना वो घर की उड़द की दाल है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अभी आधे घंटे में ये दाल हो जाएगी। फिर उसके बाद और आप देखो भाई, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन यही होता है, मतलब क्या करना ना इन बच्चों का मैं समझ में नहीं आता है। आज छुट्टी है ना, छुट्टी के दिन इनका यही हाल रहता है। ये देखिए अभी सुबह सारा साफ सुथरा किया था, सब कुछ अच्छे से रखा था। और देखिए फिर से इन्होंने क्या हाल कर दिया। सारे कपड़े मैंने तय मार के रखे थे और इन्होंने सारे कपड़े फिर से फैला दिए। सच में ऐसी छुट्टी वाला दिन देखती हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि इनका स्कूल ही जाना ठीक रहता है। क्योंकि जब छुट्टी रहती है ना तो उस दिन घर का इतना बुरा हाल रहता है कि दिन भर कितना भी समेटो ना, वो समेटा और व्यवस्थित तो दिखता ही नहीं है। बस दिन भर ऐसे ही बिखरा रहता है क्योंकि बच्चे एक तरफ से मैं समेटती जाती हूँ, दूसरी तरफ से बच्चे फैलाते जाते हैं, और दिन भर का यही रहता है, मैं संभालती हूँ और बच्चे फैलाते जाते हैं। और अभी तो 2 दिन और छुट्टी है, मतलब कि मंडे की छुट्टी का भी आ गया है मैसेज, तो मतलब 2 दिन अभी ऐसे ही रहने वाला है। एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। ये आज अपने लिए अलग से खाना बना रहा है, ये खाना बनाना सीख रहा है। और अब मुझे लगता है कि मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी अपने खाना बनाने की, क्योंकि दोनों दो खाना बनाने वाले हो गए ना, दो कुक हो गए घर में। हाँ आप मेरा गरम कर दो। क्या कर रही है? ये भगवान, बोतल के अंदर वो पानी डाल दूंगा, तब मैं इसको इस ढक्कन को बंद कर दूंगा। दोस्तों भाई पूरी दवाई इसने खाली कर दी, पूरी दवाई खाली कर दी। देखिए बाप रे। मम्मी यहाँ पे बन गया मेरा, दाल बन गई है, चावल अभी चढ़ाए हैं मैंने। और ये देखिए इसके तो अलग ही कारनामे हो रहे हैं भाई। दोस्तों दिन का खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन धोए मैंने, और मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ा सा मतलब आराम करूंगी, क्योंकि जो 3 से 5 का टाइम होता है ना, वही टाइम होता है जब मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। लेकिन पता है क्या, आज सानू की थी छुट्टी क्योंकि आज उसका था पीटीएम। आज बच्चों का रिजल्ट मिला, सेकेंड टर्म की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट मिला आज। तो सानू और क्या छुट्टी थी स्कूल से, तो और ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई आज। दिन में मैसेज आ गया कि आज ट्यूशन का भी ऑफ रहेगा क्योंकि उनके यहाँ पे भी कुछ फंक्शन है ट्यूशन वाली मैम के यहाँ पे। तो मतलब पूरे दिन भर की छुट्टी हो गई आज। और भाई बच्चे सुबह से शाम तक घर में रहे, तो
और जिसके 2 बच्चे होंगे ना, उनका तो मैं क्या ही बताऊं, वो तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज पूरे दिन तो मतलब ही नहीं है, मतलब सोचना ही क्यों है इस बात के लिए कि आराम मिल सकता है या तुम आराम कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो। तुम जैसे आंख बंद करोगे ना तब तो कुछ न कुछ तैयार किया रहेगा, बस वही हो रखा है। लेकिन आज तो दोनों घर पे ही हैं। ये हो जाता, थोड़ा सक्षम भी सो जाता था ना तो तब भी रिलैक्स हो जाता। लेकिन आज तो जब दोनों भाई साथ में मिले हुए हैं तो सोने का तो मतलब ही नहीं होता है। कैसे सो सकता है वो जब दोनों खेल रहे हैं? तो अकेले रहते तो सो भी जाता है ना। 3 बजे जब मैं सानू को ट्यूशन से छोड़ के आती थी ना तो सो जाता था थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज तो ये है कि जब दोनों भाई मिल गए तो फिर तो धमाल ही होगा, नींद किसको आएगी। तो बस आज वो भी नहीं सो रहा है, लगे हुए हैं। एक बोल रहा मम्मी इसने ये कर दिया, दूसरा बोल रहा इसने ये कर दिया, इसने मेरे को यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसने मेरे को वहाँ पे कर दिया। ना आजकल मतलब मौसम, धूप तो अच्छी आ रखी थी, आज भी धूप अच्छी आ रखी थी, लेकिन आजकल यहाँ ना मतलब ऐसा हो रखा है, थोड़ा कोहरा सा, जैसे धुंध सा नहीं होता है, तो उससे धूप रहती है ना, लेकिन साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है, जिससे कि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। और सुबह शाम तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, खासकर जब हम सुबह स्कूल जाते हैं ना, जब मैं सानू को सुबह स्कूल जाती हूँ ना छोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे इतना ठंडा रहता है। और पहले तो सक्षम रह भी लेता था घर में, लेकिन अब तो ये होता है कि जैसे ही मैं सुबह सानू को छोड़ने के लिए जाती हूँ, बस जैसे ही हम जा रहे होते ना, इसकी पता नहीं कैसे नींद खुल जाती है और ये भी साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो एक तरह से अच्छा ही होता है सुबह का घूमना फिरना पर आजकल जिस तरह से ठंड बढ़ रही है ना धीरे धीरे, मतलब जब भी हमेशा ठंड शुरू होती है या फिर ठंड जा रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, तो 2 टाइम ऐसे होते हैं जब ज़्यादा मतलब बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आती ठंड और जाती ठंड, आती गर्मी और जाती गर्मी। तो बस अभी शुरुआती ठंड है ना, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, मतलब इस टाइम पे सबको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं उसको सुबह ले जाना नहीं चाहती, लेकिन नहीं, तैयार हो जाता है सबसे पहले। और आज मैं आज दूध लाना भी भूल गई। मुझे तो यही था कि मुझे ट्यूशन से मतलब ट्यूशन जाने छोड़ने के लिए तो तब लेके आऊँगी, लेकिन दिन में मैसेज आया कि आज का ट्यूशन भी नहीं है। और अब मुझे दूध लेने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, मतलब गर्मियों में तो ये हो जाता है कि गर्मियों में नहीं करता, वैसे भी मन नहीं करता चाय पीने का। लेकिन आजकल तो सर्दियाँ हैं ना भाई, शाम होती ही चाय की तलब लगने लग जाती कि चाय पीनी, चाय के बिना रहा ही नहीं जाता, चाय चाहिए ही चाहिए होती है। तो अभी जाऊंगी फिर दूध लेके आऊँगी। दूध तो चाहिए ही, क्योंकि दूध थोड़ा सा ही बचा है, वो तो सानू और सक्षम के काम आएगा, अभी उनको भी चाहिए। मेरी चाय के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। और अभी तो सक्षम को तो याद नहीं आया, नहीं तो वो तो अब तक तो रोने लग जाते कि दूध पार्टी बनाओ, दूध पार्टी बनाओ। आती हूँ, दूध लेके आती हूँ पहले। दोस्तों शाम का टाइम हो गया, एकदम ठंडा ठंडा सा, मैं जा रही हूँ अभी दूध लेने के लिए। और एकदम से ना कोहरा जैसा मौसम हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम कैसे हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है, बिल्कुल कोहरे जैसा हो रखा है ना। सानू को और सक्षम को बड़ी मुश्किल से बहला के मना के अंदर बंद करके आई हूँ, नहीं तो दोनों साथ के लिए ज़िद कर रहे थे और लाने के लिए तो ले आओ ना, लेकिन वही है कि फिर बच्चे मानते नहीं आसानी से, फिर इससे आगे चलो आगे चलो आगे चलो ये बोल बोल के ना परेशान करते रहते हैं। इसलिए मैं दोनों को नहीं लेके आई। वहाँ पे जाते ना तो वहाँ से आगे बोलते चलो अब इससे थोड़ा और नीचे चलो, हमें थोड़ा घुमा के लाओ। शाम भी काफ़ी हो गई थी ना, इसलिए मैं दोनों को नहीं लाई। तो मैं आ गई, अब करते हैं चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि आज चाय में भी देर हो गई दूध के चक्कर में। तो अब सबसे पहले चाय बना लेते हैं।
आजकल तो सर्दियों में जब तक अदरक की चाय ना बने ना तब तक लगता नहीं है कि कुछ। क्या चाहिए बच्चा आपको? क्या चाहिए? ये भगवान चाहिए। अब मेरा मन नहीं बना। लो अब शाम को खा रहे हैं। शाम को कोई एप्पल खाता है क्या? दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन। भाई आजकल सर्दी में 5 बजे ऐसे कोहरा आ रहा ना बाहर को। अभी तो जबकि नवंबर ही है, मतलब दिसंबर आधे से कोहरा शुरू होता था और बार, लेकिन अभी तो नवंबर ही है, लेकिन बाहर ऐसे धुंध सी ऐसे कोहरा सा हो रखा है ना कि जल्दी मतलब कोहरा भी आ जाएगा। एकदम ठंडा हो रखा मौसम, बहुत ज़्यादा सुबह शाम से बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पर। ना दूध लाने में भी देर हो गई मेरे को। और दिन तो मैं सुबह ले आती थी, या कभी जब सानू ट्यूशन जाता था ना उस टाइम दूध लेके आती थी। लेकिन आज ये हुआ कि आज सानू का ट्यूशन तो है नहीं। ये चीज़ हमें बाद में पता चली क्योंकि मैसेज दिन में आया। तो आज का दूध मैं अब लेके आ रही हूँ, अभी उबाल रही हूँ, नहीं तो आज देर हो गई दूध लाने में। अरे मेरी गर्मा गर्म चाय बन के भी तैयार हो गई है। ये सानू और सक्षम के लिए है, और मैं तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है भुजिया वाली जो नमकीन होती है ना, बहुत पसंद है मुझे। ये मेरी पहले इन दोनों को दे देती हूँ। आहा, सर्दियों में गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो क्या ही बोले। और अब चाय पी लेते हैं।